ठीक है, इसकी बात करते हैं हम। ठीक है, उसमें हमने द्रव्य अनुपाती जो क्रिया नियम वो पढ़ लिया। द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम क्या था कि अगर जो यहाँ पर Kc होगा, ठीक है, क्या होगा इसमें आपका साम्य स्थिरांक निकालते हैं या फिर अभिक्रिया की दर होती है। अभिक्रिया की दर किसके बराबर होगी? अभिकारकों की सांद्रता गुणनफल की क्या होती है? समानुपाती होती है। और सांद्रता किस प्रकार की होनी चाहिए? सक्रिय सांद्रता किस प्रकार की? उसके बाद में यहाँ पर जैसे एक रिएक्शन लिख रहा हूँ फिर वापस, जैसे हमारी एक रिएक्शन और है जैसे H2 और यहाँ पे है I2 और उसके बाद में यहाँ पे बन रहा है इसमें मान लो HI बन रहा है। ठीक है, आपको पूरा जो इसकी व्यवस्था करने का मतलब इसकी जो मात्रा है आपको इसमें दी हुई मिलेगी आपको। अब यहाँ पे ये है कि सर बैलेंस किया मैंने इसको, तो सबसे पहले ध्यान रखना है जब क्वेश्चन आने के बाद में पहले तो रिएक्शन को बैलेंस करना। आपको क्या करना है? रिएक्शन को बैलेंस करना है। ठीक है, बैलेंस होगा तो ही यहाँ पर ऊपर जो हम क्या लगते हैं, जो इसके मोलों की संख्या लिखते हैं घात के रूप में मालूम चलेगी आपको। ठीक है, और मैंने कहा कि ये अभिक्रिया है और इसका मैंने कहा कि क्वेश्चन बना रहा हूँ यहाँ पे, इसका क्वेश्चन 1 है ये जो ही मान लो, और कितने हैं इसे मान लो 500 केल्विन पे अभिक्रिया क्या हो रही है? संपन्न हो रही है। तो 500 केल्विन देने का मतलब क्या है? क्योंकि तापमान क्या है? स्थिर है। ठीक है, अगली बात हमने क्या देखी कि सर यहाँ पर जो H2 है उसकी सांद्रता मान लो कि सर 4 × 10⁻² मोल है, इनमोलरता है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर जो आपके पास कौन है? I2 है, इसकी सांद्रता है 4 × 10⁻² है ऐसे मान लो। ठीक है, इसकी भी कितनी सेम है। और ऐसे मान लो कि फिर आपका जो HI है उसकी सांद्रता है 2 × 10⁻⁴ है। ठीक है, ये दे रखा आपको क्वेश्चन। इसी प्रकार लैंग्वेज में आप कैसे भी लिख सकता है इसको कि दी गई अभिक्रिया 500 केल्विन तापमान पे संपन्न हो रही है और उसमें आपको एक की सांद्रता दे रखी है। ठीक है, सांद्रता देने के बाद में आपसे पूछ लेगा इस अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक क्या होगा? इस अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक क्या होगा? क्या आपको याद करना है। तो आपको फिर कह रहा हूं हड़बड़ाहट में नहीं जाना है। ठीक है, क्योंकि आपके क्या होता है कि थोड़ी वो चीज समझ में आती है कि हमें पूरी आ जाती है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, एक बार आप चीज को जीरो लेवल समझिए कि इसके बाद में हमें क्या करना पड़ता है कि इसका अभिक्रिया क्या निकालेंगे? द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के अनुसार। किसके अनुसार? ऐसे बताओ, द्रव्य अनुपाती क्या आएगा? क्रिया नियम के अनुसार। ठीक है, इसमें क्या होगा कि सर यहाँ पर Kc बराबर क्या आएगा बताओ? किसकी सांद्रता ऊपर आएगी? इन प्रोडक्ट पीकी। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा बताओ HI, कैसी सांद्रता? सक्रिय। मोलों की संख्या कहाँ पर आएगी? ऊपर आएगी। ठीक है, इसी प्रकार नीचे क्या बनेगा बताओ? यहाँ पे आएगा H2, यहाँ पे इसके ऊपर 1 मोल है तो 1 मोल को कोई लिखने की अवस्था नहीं होती है, ऑटोमेटिक आपको 1 दिख जाएगा यहाँ पे। इसी प्रकार यहाँ पर आएगा I2, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? इसके ऊपर भी 1 है। इतना कर लोगे काम। उसके बाद में क्या करना है कि आपको जो भी इसकी सांद्रता है, आपको ये सांद्रता दे रखी है आपको। ठीक है, वो सांद्रता आपको यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है बताओ? Kc बराबर क्या आएगा? HI की सांद्रता कितनी है? 2 × 10⁻⁴। और देखो ये कोई फिक्स नहीं है, वो क्वेश्चन में देगा। वो तो मैंने एक क्वेश्चन बनाने के लिए इतना काम किया है। बस अगर कोई NCERT का क्वेश्चन होगा या किसी और कोई गाइड या किसी बुक का क्वेश्चन होगा तो उसमें चेंज क्या करेगा? ये चेंज करेगा। अच्छा थोड़ी है, आप इनको थोड़ी इनको डट के जाओगे एग्जाम में। ठीक है, आपको तो इनका जो मेथड है वो किस प्रकार हो आपको आना चाहिए। ठीक है, ये मान कितना भी चेंज हो सकता है। ठीक है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि सर Kc किस में आ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, हम तो जो यहाँ पे मान रख रहे हैं वो कैलकुलेशन हमारी क्या होनी चाहिए? एकदम सही होनी चाहिए। तो आगे देखिए Kc, फिर यहाँ पे क्या आएगा बताओ? H2 कितना है? H2 मान कितना है? 4 × 10⁻⁻²। और यहाँ पे क्या आएगा? सक्रिय सांद्रता। ठीक है, और इसी प्रकार यहाँ पे कितना आएगा? 4 × 10⁻⁻²। अब देखो जब दो कोष्ठक हैं, कोष्ठक आपस में क्या होते हैं? मल्टीप्लाई होते हैं। तो यहाँ पर जब मैं Kc को हल करूंगा तो क्या जाएगा कि और यहाँ पे इसके, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे क्या आएगा? स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब देखो स्क्वायर का मतलब क्या होता है? आप ये गलती मत करो कि भाई 2 दूना 4 होता है। ठीक है, इसमें 2 दूना 4 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। दो का मल्टीप्लाई और 2 का क्या होता है? वो स्क्वायर एक ही होता है। ठीक है, यहाँ पे 4 ही आएगा। कितना आएगा? 4। इसको अगर हम लिखना चाहूँ देखो इसको लिख सकता हूँ 2 दूना कितना हो जाएगा इसका? लिखो मत, क्योंकि सॉरी इसको हल करने पे क्या हो जाएगा कि सर यदि मैं इसको हल कर दूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैलकुलेशन
ठप हो जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको खोल के लिखूँ, कितना आएगा बताओ, 2 × 10⁻⁴ इंटू कितना आएगा बताओ, 2 × 10⁻⁴, ठीक है। अब नीचे भी क्या है इसे बताओ, 4 × 10⁻², और 4 × 10⁻², यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई है, ठीक है। अब आपस में कट जाएगी, ठीक है। तो कटने में क्या होगा कि सर यहाँ से बताओ 1 4 को उड़ा दो आप कैसे भी, ठीक है, 1 4 दोनों 2 को उड़ा दो, यहाँ से उड़ गए, ठीक है। उसके बाद में देखो अब यहाँ पे 4 शेष बचेगा, सीधी सी बात है, इधर नीचे 4 शेष है, पावर को हल करना है, -4 -8 और नीचे कितनी है, इसका मतलब सर माइनस, इसको मैं हटा दूंगा तो ऊपर कितनी बचेगी बताओ, -4, ठीक है। तो आपके पास मान क्या आ गया बताओ, आपके पास 1/4 × 10⁻⁴ ये आ गया, ठीक है। अब 1/4 का मतलब कितना होता है, 0.25 होता है, कितना होता है 0.25, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, ठीक है, KC बराबर कितना आएगा बताओ, 2.5 और 10 की पावर कितना -4, ठीक है। अब देखो ये जो ये संकेत है वैज्ञानिक संकेत नहीं है, वैज्ञानिक संकेत कौन सा होता है, सबसे पहले 1 से 9 तक तो कोई अंक आता है, उसके बाद में क्या होता है पॉइंट आता है, और फिर अगला अंक आता है कोई से 0 हो 5 कुछ भी हो, ठीक है। तो इस पॉइंट को मेरे को इधर लाना है, ठीक है। तो इधर लाने का सिर्फ तो कितना किसका ना, आपको 1 किसका ना, तो दोनों तरफ क्या 10 से गुणा कर दो। तो यहां पर भी क्या करूंगा, देखो इसमें यहां पर 0.25 10 की पावर -4 और यहां पर कितना आएगा 10 और यहां पर कितना आएगा 10। अगर किसी भी संख्या को यदि ऊपर नीचे समान संख्या से गुणा करते तो मान में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब देखो यहां पर जब मैं इसमें 10 का भाग दूंगा तो पॉइंट इधर आएगा, अब मैं 10 से गुणा कर पॉइंट इधर जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या बन जाएगा 2.5 और 10 की पावर माइनस का कितना बन जाएगा 4 और नीचे कितना से बताओ 10, ये 10 ऊपर किसी में जाएगा माइनस में, तो यहाँ पे कितना आएगा बताओ 2.5 10 की पावर कितना माइनस का 4 और 10 की पावर माइनस का 1 कितना बन जाएगा 2.5 10 की पावर कितना आएगा बताओ माइनस का 5, ये बताएगा। आगे समझ में? अगर आप चीज को सीख जाते हैं तो बार बार इतना काम क्यों करेंगे फालतू? आप बस एक इस सूत्र में लिखोगे और यहां से आंसर निकालोगे। आप इतना काम क्यों करोगे कि जब आप चीज एक बार सीख जाओगे भाई ये चीज ये होती है, ठीक है, तो उसके बाद में इतना काम करना ही नहीं आपको, ठीक है। तुरंत आपको आंसर मिलाना है भाई, सीधी सी देखो यहाँ पे आ गया आंसर, तो यहाँ से आंसर आ रहा है यानी सीधी सी बात है 1/4, तो उस क्वेश्चन में आपको कहीं पे 25 दिखेगा, 25 या 2.5 से कुछ दिखेगा, ठीक है। अगर केवल 2.5 या 25 दिख रहा है तो सीधी सी बात वही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे कितना आ रहा है 1/4 है, ठीक है। और यदि पूरे क्वेश्चन में 2.5 25 या फिर 0.025 तो आपको थोड़ा फिर हल करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को लिख लीजिए आप, क्वेश्चन बना के लिख लो भाई अभिक्रिया ये है और इसका ये दे रखा है, ठीक है मान। हाँ जी,
हो गया। हो गया। ठीक है, देखो एक बार आगे बता दो क्या। अब देखो यही क्वेश्चन है और इसी में घुमा देगा, जैसे कल अभिषेक बोल रहा था कि भाई सर इसमें ऐसा भी दे सकता है। अब क्या कर देगा कि जैसे मान लीजिए आपको HI की सांद्रता नहीं दे रखी है, उदाहरण के लिए मान लो आपको HI की सांद्रता आपको नहीं दे रखी है, ठीक है, और आपको Kc का मान दे रखा है, ठीक है। अब Kc का मान ऐसे मान लो आप कितना आ रहा है ऐसे कि लगभग जैसे 425 और 10 की पावर माइनस का ऐसे मान लो कि 6 दे रखा आपको, फिर ये अभी आंसर आया ना वही रख दो। हाँ तो वो रख दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप वो रखेंगे तो हल करने में दिक्कत आएगी फिर आपको, इससे मान लो अभी इसमें आएगी पहली बात तो, क्योंकि जो पावर वाला मामला है, ठीक है, उसमें फिर उसका रूट निकालना पड़ेगा। हमें ऐसा मान रखना है कि जिसका हमारे पास रूट आ जाए, ऐसा है, समझो कुछ बात को। भाई मैं क्या कह रहा हूं, अभी क्या होगा कि इसमें किसी न किसी हमें रूट करना पड़ेगा, उसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो वर्गमूल निकालने का मतलब है कि उसका हमें वर्गमूल आना चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे 625 क्यों लिखा है, ठीक है, क्योंकि उसका 2.5 जाएगा, ठीक है, और इस 6 का कितना जाएगा, 3 जाएगा, ठीक है, अगर आगे इसी की दिक्कत आएगी तो, ठीक है। फिर भी देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अब क्या करना है कि आपको रिएक्शन दे रखी है, आपको केवल इसका मान नहीं दे रखा है, बस कुछ नहीं, भाई ये कितना मोल है, ये कितनी इसकी मोलरता है, ठीक है, ये मान नहीं दे रखा आपको। मोल तो कितना आपका 2 मोल है, पर इसकी मोलरता कितनी वो आपको नहीं पता है, ठीक है, यानी सीधी सी बात है इसकी सांद्रता कितनी है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे HI का मान निकालना, ठीक है। तो वही आपको कौन सा जो एक्टिव मास नियम है आपका, कौन सा द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम, इसमें वही क्या करना आपको, पहले क्या आएगा बताओ Kc, फिर क्या आएगा बताओ HI पावर कितनी आएगी 2, नीचे कितना आएगा बताओ H2, और यहाँ पे क्या आएगा बताओ I2, ठीक है। Kc का मान कितना है, तो पहले क्या कीजिए आप, जो मान दे रखा है उसको एक तरफ, जो नहीं दे रखा है उसको एक तरफ सूत्र बना लो, ठीक है। तो सूत्र कैसे बनेगा कि सर यहाँ पे देखो HI की क्या जाएगी इसमें बताओ पावर, उसके बाद में क्या जाएगा यहाँ पर Kc, और यहाँ पे इसकी गुणा में क्या आएगा बताओ H2, और यहाँ पे क्या आएगा बताओ I2, और ये इधर जाएगा पूरा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक तरफ HI बचेगा, ठीक है, समझ गए बात को। तो HI क्या आएगा इसमें बताओ स्क्वायर आएगा। अब एक का मान रख दो, ठीक है, परंतु हमें जब स्क्वायर को हटाऊंगा तो इधर क्या हो जाएगा बताओ वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है। तो पहली बात तो आप जब Kc का मान कितना है 6.25 10 की पावर माइनस का 6, और इनका मान कितना दे रखा है 4 10 की पावर माइनस का 2, और कितना है 4 10 की पावर माइनस का 2 है, ठीक। हाँ बेटा ये डिवाइड का खेल है, यहाँ पर इधर क्या है कि इसके बराबर है। अब इन दोनों में संबंध है कि सर सीधी सी इसकी समानुपाती में, ठीक है, ये इधर आएगा, इसके भाग में इधर किस में जाएगा बताओ, इसके गुणा में जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, Kc H2 I2, तो Kc H2 क्या लिखा आपने I2, ठीक है। ये माइनस प्लस आपके चक्कर क्या पड़ा है, अरे मैंने जब दोनों चीजों को जैसे मान ये है A बराबर क्या है इसे बताओ B है, ठीक है, मैंने B को जलाया, B किस में गया बताओ माइनस में, और A को किस में जाएगा बताओ माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है, वापस क्या मिल जाएगा बताओ, सही ना बात है। ये आप डिवाइड से जा रहा है तो वो डिवाइड में है ना, हाँ तो डिवाइड में है ना, अरे बेटा देखो ये ऐसे आ गया, ठीक है, ये पूरा इधर आ गया उठ के, ठीक है, तो पूरा इधर आ गया, इधर क्या बच गया बताओ HI का स्क्वायर, तो मैंने क्या लिखा बताओ HI का स्क्वायर, उल्टा कर दिया भाई सर, हमें ये चीज याद करनी है बस ये, और बाकी को सभी को लिख दिया, ठीक है। अब कितना है 6.25 10 की पावर माइनस का 6, 4 10 की पावर माइनस का 2, और कितना है 4 10 की पावर माइनस का 2। तो एक बार पहले क्या कर लो, पावर को चेक कर लो, ठीक है। तो इनकी पावर बना लो, फिर कितनी आ जाएगी बताओ 2, कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 4, ठीक है। तो मैं इसको लिखूंगा यहाँ पे, देखो क्या आएगा बताओ HI का स्क्वायर और 6.25 और 10 की पावर कितनी आ जाएगी बताओ माइनस का 6,
और माइनस का 6 4 10, तो माइनस का कितना बन जाएगा 10, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 चौकू 16, ठीक है। अब मैं जब इस 2 को इधर करूंगा तो सर ये स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट इन वर्गमूल हो जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा एच आई बराबर क्या आएगा बताओ 6.25 और 10 की पावर माइनस का 10 और कितना आएगा बताओ 16, और पूरी का क्या करना है आपको वर्गमूल निकालना, ठीक है। इसमें स्क्वायर निकाल दे या क्यूब निकाल दे? किसमें? इस वर्गमूल में। तो वर्ग इसका वो निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे इनका वर्गमूल, ठीक है। अब 625 का कितना होता है 2.5, क्योंकि सर 25 का कितना होता है 625 होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कितना आएगा 2.5, और देखो जब 10 की पावर कितनी है, अभी एक बार समझना यहाँ से कि मैंने लिखा 5, 10 की पावर माइनस की 5 है, इसका कितना है रूट है, तो मान क्या आएगा वो तो 10 की पावर माइनस का 10 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब 10 की पावर माइनस 10 है, यहाँ पे कितना आएगा बताओ -5 आएगा, 10 की पावर माइनस का 5, समझ गया। और यहाँ पे 16 का रूट कितना वर्गमूल कितना आएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा बताओ 4, ठीक है। अब इसको हल कर लेंगे, ठीक है। तो 25 कितना आएगा बताओ 100, और 100 में से 1.0 है कितना बचेगा 10, तो मान क्या आएगा 10, और कितना 10 की पावर कितना आएगा माइनस का 5, ये आएगा इसका मान, ठीक है। समझ गए ना बात को? अरे समझे ना समझे? वापस बताऊँ क्या? यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं आपको, जिसका भी मान निकालना है उसको मैं एक तरफ रखना है, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है कि जो एच आई का स्क्वायर जाएगा KC/S2 यहाँ पर I2, ठीक है। अब क्या करें हैं 6.25, और यहाँ पे 6.25 तो KC का मान था, और 10 की पावर भी इसमें आ रहा है 4, 10 की पावर माइनस का 2 किसका मान है बताओ S2 का मान है, और I2 मान कितना है 4, 10 की पावर माइनस का 2। अगला काम है कि सर यहाँ पे एच आई का स्क्वायर है, तो एच आई का स्क्वायर ये कह रहा है कि यहाँ पर इसको तो मैंने हल कर लिया कि देखो यहाँ पे 4 चौको 16 और 6.25, और यहाँ पे 4 और 6 कितने हो जाएंगे 10, 10 की पावर कितनी माइनस की 10। अब इनका क्या करेंगे सर वर्गमूल निकालेंगे, क्योंकि यहाँ इधर क्या है बताओ रूट है, क्योंकि यहाँ पर प्लस तो क्या हो जाता है माइनस, गुणा क्या हो जाता है भाग, और वर्ग क्या हो जाता है वर्गमूल हो जाता है, ठीक। समझ गए बात को? तो मैंने क्या किया है कि 625 10 की पावर माइनस का 10 और 16 है, इसका वर्गमूल निकाला, तो 625 का कितना आएगा 2.5, और 10 की पावर माइनस का कितना आएगा -5, और 16 कितना आएगा 4। अब मैं यहाँ पे 25 और 4 गुणा को कितना आएगा 25 तो हो गए 100, 100 में से 1 0 भगा दूंगा, ठीक है, क्योंकि पॉइंट है, तो कितना आएगा 10, और 10 की पावर कितना आएगा माइनस का 5, ठीक है। लिख लो इसको भी। क्या हो रहा है भारत? ऐसे 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 हो रहे हैं भाई, दिख नहीं रहा क्या? कोई आदत नहीं आ रहा आपकी? अड्डा ही बोले, और तो क्या बोले उसको फिर? बीच में ना अड्डा में तो अंतर है, अड्डा बोले तो प्रतिरोध बाधा है, बीच वाला में इतने कोई स्पष्ट नहीं होता कि बाधा है ही। अरे तुम्हारा क्यों अड्डा वाली हैं? जैसे आज आप प्रोग्राम में जाओगे तो आपके अड्डा आएगा सामने कोई, अड्डा का मतलब भाई जब आप प्रोग्राम में नाश्ता वास्ता जिमेंगे तो वहाँ पे आपके अड्डा आएगा। देखो प्रोग्राम में जाओ तो श्रम चक्र में जाओगे, ठीक है, आराम जीवना। वो कंपटीशन आ गया कौन सा, वो पनीर चिकन
उसे बहुत चालाकी रखनी पड़ती है। अरे अगर तेज करे तो हाथ कट जाए, जल भी जाए हाथ है। बड़े बड़े रस्से इसके अंदर ये 500 के लिखा है ना क्वेश्चन में। 500? हाँ हाँ 500 के। ये 500 के का मतलब है कि हमारी रिएक्शन कौन सी ताप पे है? निश्चित ताप पे। कल भी बात मैंने बोली थी आपको कि अगर जो साम्य अवस्था जो स्थिरांक है ना केसी, वो किस पे काम करता है? समान ताप पर। समान ताप होगा तो ही केसी समान होगा, अन्यथा केसी अलग अलग होगा। ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे इस चीज को भी। और ये और किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं इसके? कल बता दिया, एक दो क्वेश्चन तो बताए थे मैंने कल। वो तो कर लिए। हाँ बस इसका यही तो बन सकता है, इसकी दो टाइप की क्वेश्चन है। अब इसमें और दे सकता है आपको I2 गड़बड़ बगा देगा यहाँ से, बाकी कैसे पूछ लेगा। ठीक है, मेथड यही है, इसी से 3-4 क्वेश्चन बना सकता है वो। मतलब कि एक को दे देगा और 3। हाँ भाई, हमारे पास कितने हैं? 4 को, 1 2 3 4, 4 में से एक होगा ही पड़ेगा। ये क्वेश्चन हाँ आएगा तो ये बनेगा, सीधी सी बात इसका, और तो कोई अलग नहीं बन सकता। ठीक है, और जैसे क्वेश्चन पूछा गया था ना ये कि बड़ा बात नहीं कि द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम किसने दिया था? गुलबर्ग और वाजी ने दिया था। ठीक है, ये नियम पूछा गया था। ठीक है, आगे देखो उसके बाद में अब जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई रिएक्शन लिख देगा, जैसे देखो एक बार आपके सामने एक रिएक्शन लिख देगा, रिएक्शन है ए और यहां पर है यह आएगा बी और उसके बाद में सी यह आएगा सी और उसके बाद में आएगा डी और इस प्रकार को रिएक्शन है। ठीक है, क्या किसी को डी नहीं आ रहा? क्या डी ऐसे आता है? ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो इस प्रकार ये आपकी रिएक्शन है। अब आपसे पूछ लेगा और इसका आगे मंजूर लिख देगा कि इसका कैसी होगा, इसका कैसी का मतलब साम्य अवस्था स्थिरांक का। ठीक है, क्या है? साम्य अवस्था स्थिरांक। ठीक है, अब देखो यहां पर पहला ऑप्शन आपको दिया है, पहला ऑप्शन दे दिया आपको, ये है केसी। ठीक है, केसी बराबर यहां पर लिख देगा कि जैसे ए और यहां पर लिख देगा बी और यहां पर लिख देगा सी और यहां पे डी। ठीक है, एक तो लिख दिया। सेकंड ऑप्शन है आपके सामने, वही है केसी और यहां पे लिख देगा सी, यहां पे डी और यहां पे क्या आएगा ए और यहां पे क्या बन जाएगा बताओ? बी। ठीक है, इसी प्रकार थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा इसमें आपका केसी, सी सक्रिय सांद्रता, डी की सक्रिय सांद्रता, ए की सक्रिय सांद्रता और यहाँ पर आएगी बी की सक्रिय सांद्रता। ठीक है, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, यहाँ पे ए, यहाँ पे क्या आएगा इसमें? बी। नंबर 4 है कि यहाँ पर ऐसे मान लो केसी बराबर है सी और यहाँ पे लिख दो आप सी की जगह बी कर दो। ठीक है, कोई बना दो। ठीक है, और ए और यहाँ पे डी, उसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा बी, यहाँ पे जाएगा डी और यहाँ पे जाएगा ए, यहाँ पे आएगा सी। अब बताओ कौन सा आएगा? कौन सा आएगा? तीसरा आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन देने का मतलब आपसे क्या पूछना चाह रहा है बताओ? बताओ। द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम आपसे ये पूछना चाह रहा है, यानी वो डायरेक्ट आपसे नहीं पूछ सकता, वो अपनी मन की बात पूछ रहा है। भाई उसने मन की बात क्वेश्चन में लिख दी। ठीक है, कि बच्चों को ये बात आती है नहीं आती। ठीक है, कि द्रव्य अनुपातिक, उसके मन में ये था कि भाई मेरे को बच्चों को क्या पूछना है? द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम पूछना है। ठीक है, तो एक से कैसे पूछे? ठीक है, उसने क्वेश्चन बना के दे दिया ऐसा। अब जिस बच्चे को द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम आता है, ठीक है, यानी आता का मतलब जिसने समझा है वही दे सकता है, जिसने समझा वही दे सकता है ना। ठीक है, तो यहां पर सीधी सी बात है कि यह आएगा, ये क्या है कि इनकी मोलों की संख्या हमेशा क्या आएगी? पावर में आएगी। और अभिकारक क्या आएगा इसमें आपका? नीचे आएगा। और उत्पाद क्या आएगा इसमें आपका? ऊपर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? इसको लिख लो किस्म का।
लिख लिया मैं इधर देख रहा था, इधर एसओ लिखा हुआ ना, एसओ लिखा हुआ है। आप भी कर लो, ठीक है, क्यों परेशान होने लोग कोई, जो मेरी साथ साथ आप भी करें। कोई लोग परेशान हो रहे हैं। भैया आपको योगा करवा रहे थे। योगा करे। क्योंकि बार बार लेने के बजाय उसको एक बार ले लीजिए। चलो आगे बढ़े। हाँ। कहाँ पे? हाँ, एच आई की तो मोलू की संख्या कितनी थी? 2 थी। एच आई की सामने कितनी थे? सामने वाला में कहाँ पे आता है? ऊपर आता है ना, ठीक है। तो सामने कितनी थे एच आई के? चलो ठीक है, आगे बढ़े। आगे थोड़ी आगे आगे देखिए, हम एक समस्या है, इसको मिटा दें, ठीक है। कोई भी अभिक्रिया देके आपसे पूछ लेगा, ध्यान रखना, वो कोई भी अभिक्रिया देके आपसे पूछ लेगा कि उसका केसी किस प्रकार लिखोगे आप, ठीक है। समझ गए बात को? मैंने यहाँ पे लिख दिया, कोई भी अभिक्रिया जैसे NH3 की मान लो, S2 की मान लो, किसी की अभिक्रिया मान लो, आपको देख के पूछ लेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो ये वाला है, बताओ H2 और ये जो O2 है, और यहाँ पर इसका क्या बन जाएगा बताओ? H2, ठीक है। अब इसका बताओ केसी क्या आएगा? पहले तो क्या करना है, अभिक्रिया को बैलेंस करना है, ठीक है। तो बैलेंस करेंगे तो सर यहाँ पे कितना आएगा? आइदा, यहाँ पर कितना आएगा बेटा? 2। अब सर यहाँ पे केसी क्या आएगा बताओ? केसी क्या बन जाएगा इसका? H2O, और यहाँ पे क्या आएगा? इसमें पावर कुछ नहीं आएगी इसके, क्योंकि यहाँ पे सामने कोई नहीं है इसके, एक है सामने, तो एक से क्या होगा आजकल, ठीक है। आगे देखो, यहाँ पर आएगा H2, उसके बाद में आएगा O2, और यहाँ पे क्या आएगा बताओ? 1/2, ठीक है। समझ गए बात को? ये इसका क्या लिख दिया मैंने? केसी, इसको लिख लो आप। एक बैलेंस भी को कुछ होता है, जैसे कितना करवा रहे हैं आप? 150 का करवा रहे हैं या कितने का कर रहे हैं आप, ठीक है। दो लिखी तो कम, वैलिडिटी कम है। 2 आधे की जगह 2, हाँ, तो फिर पूरी को भी क्या बैलेंस करना पड़ेगा। इधर 2, इधर यहाँ पे 2 रखिएगा, इधर 2, तो यहाँ पर भी 2 रखिए फिर। अभी इसी बात को आगे आएगी, इसी बात कर लेंगे, इसी समस्या है, ठीक है। देखो जितना हो सके तो पहली बार तो बैलेंस कितने कम से कम होना चाहिए, आप भी समझते हो ना, ठीक है। ऐसे थोड़ी भाई 2200 कोई 2300 आप करवा लेंगे, ठीक है। साल भर की तो उम्मीद नहीं होती कुछ। साल भर की उम्मीद थोड़ी होती है यार। बता दो क्या? क्या हो गया? अब देखिए आगे एक समस्या ये है, अरे सुनो ध्यान से एक बार। ये से कह रहा है कि जो आपके पास साम्य अवस्था स्थिरांक है, ठीक है। क्या है बेटा? आवाज नहीं सुन लीजिए, ठीक है। अब इतनी भावना में जल्दी क्यों चले जाते हो आप? मैंने बोला तुरंत भावना, बस मैं ऐसे, ठीक है। आगे देखिए, जो कुछ नहीं होगा, ठीक है।
आगे देखिए, बात हमारी किसकी से बताऊं, केसी। केसी क्या चीज है, साम्य अवस्था स्थिरांक, ठीक है। केसी के लिए क्या जरूरी है, केसी के लिए ताप जरूरी है, ताप में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक है। समझ गए बात को। अब घटना कुछ ऐसी है कि जैसे यहां पर एक रिएक्शन लिख रहा हूं, यहां पर N2O2 और यहां पर लिखा ये आपकी NO बन जाएगा। क्या बन जाएगा इसमें आपका, NO बन जाएगा, ठीक है। समझ गए बात को। एक रिएक्शन यहां पर और है, यही रिएक्शन है N2O2 और यहां पर, बेटा बात को ढंग से समझना एक बार, ठीक है। अगर इस बात को एक थोड़ा सा हम लेवल, क्या हो गया आशीष से, आजकल तो ऐसे हो क्या रहा है, तेरी पेन है तेरी इसी बैग में, तो जब लिखेगा जब मैं करवा दूंगा व्यवस्था पेन की, ठीक है। अब देख लो। अब देखिए सर, दोनों तरफ रिएक्शन आपको दिख रही है, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। ये से कह रहा है कि सर यहाँ पे अभिक्रिया तो एक ही है, क्या है, अभिक्रिया तो एक ही है। इस अभिक्रिया के समीकरण भिन्न भिन्न, क्या समझे इस बात को, तो आप इनके समीकरण, अभिक्रिया तो एक ही है, समीकरण क्या है, अलग अलग है। समझे कुछ बात को। तो यहां पर ऐसे कह रहा है कि जैसे मैं यहां पर इसको आप इस प्रकार लिख लो, इसको कर दो आप एक, है ना, तो यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे कितना कर दो 1/2 और यहाँ पे कितने कर दो 2। ये एक अभिक्रिया की दो समीकरण बन गए। क्या बन गए, अरे समीकरण का मतलब क्या होता है, एक तरह का बैलेंस होता है। क्या होता है, बैलेंस, ठीक है। यहाँ पे क्या करे हैं, चाहे आप 10 का करो, चाहे इसे 20 का करो, चाहे 100 का 1000 को, दोनों में क्या करवाएगा, बात ही करवाएगा। क्या करवाएगा, चलो आप नेट, हाँ आजकल हर रिचार्ज में नेट क्या कर दिया, अनिवार्य कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मूल बात तो सर कौन सी है कि भाई इतना कुछ करेंगे तो आपको इतना मिलेगा, ठीक है। पर आपके ऊपर है कि आप कितने का करवा रहे हैं, आप 10 का करवा रहे हैं, 1000 का करवा रहे हैं, 500 का, जो भी आपके ऊपर है, ठीक है। समझिए बात को। अब ऐसे कह रहा है, अब देखो यहाँ पर उदाहरण के लिए मान लो यहाँ पर इसको तो बैलेंस अपने आप में, ठीक है। अब एक बार तो हमें इसका केसी निकालना है और एक बार हमें क्या करना है, इसका केसी निकालना है, ठीक है। क्या करना है, एक बार इसका केसी निकालना है और एक बार हमें क्या करना है, इसका केसी निकालना है, ठीक है। दोनों का केसी निकालना है कि सर केसी के मान में कोई परिवर्तन होता है क्या, ठीक है। तो देखो उदाहरण के लिए मान लो कि यहां पर मैं N2 की सांद्रता मानता हूं कितनी, 25 है, इसकी कितनी है 25 है, और इसकी मान लो आप, इसकी समझने के लिए चलो 625, ठीक है। समझना एक बार, ठीक है भाई। देखते हैं हमारी, देखो बात क्या है, बात यह है कि जब एक ही अभिक्रिया के जब दो अलग अलग समीकरण होते हैं तो केसी समान होता है या फिर अलग अलग होता है, वो तो हम जांच कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं तो क्या बता सकता हूँ, ठीक, मैं तो आपको प्रवचन आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है। समस्या समझ में आएगी सभी के, एक ही अभिक्रिया है, समीकरण कितने अलग अलग है नहीं, दो हैं, तो क्या केसी भी समान होगा या फिर अलग अलग होगा, मनीषा की आगे देखिए। अब देखो यहां पर इस अभिक्रिया में मैंने N2 की सांद्रता कितनी है 25 और O2 कितनी है 25 और NO की कितनी है 625। यहां पर जब दोनों अभिक्रियाओं में ये मान चेंज नहीं हो रहा है, चेंज कौन हो रहा है इसे बताओ, मोलों की संख्या क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। समझ गए। अब हम क्या करते हैं कि सर दोनों से किसका मान निकालते हैं, केसी का मान निकालते हैं। तो केसी का मान क्या होगा, देखो यहां पर अगर इसका केसी बनाऊं क्या बन जाएगा बताओ, केसी क्या बनेगा इसका, NO पावर कितनी 2 और यहां पे आएगा N2 और यहां पे क्या आएगा बताओ O2। हाँ हम बोल देंगे आपको, आगे देखिए यहाँ पर क्या आएगा बताओ, केसी NO का मान कितना है 625 और यहाँ पर इसका मान कितना है 25 की पावर 2, ठीक है। अब यहाँ पर हम चाहते हैं 625 को 2 बार लिखना, 25 और यहाँ पे क्या आएगा 25।
अब यहाँ पर ये इसमें जा सकता है और ये इसमें जा सकता है, तो मान कितना आएगा बताओ यहाँ पे 625। ठीक है, एक का मान तो हमने निकाल लिया, किसी का मान निकाल लिया। अब आते हैं इस ओर आते हैं। ठीक है, इस ओर क्या होता है, यहाँ पर इसका क्या बनाते हैं वही NO, और यहाँ पे N2, और यहाँ पे क्या आएगा रे मल्टीप्लाई, यहाँ पर आएगा O2, यहाँ पर 1/2 और 1/2। ठीक है, यहाँ पे NO का मान कितना है 625, यहाँ पे 25 का 1/2 और यहाँ पे है 25 का 1/2। इस 1/2 का मतलब है कि सर यहाँ पे वर्गमूल है इसका। क्या है इसका वर्गमूल है। ठीक है, कैसे देखिए, यहाँ पर अगर मान लीजिए x था, x का स्क्वायर है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ x इसको इसका स्क्वायर आ गया, इसका रूट है यहाँ पे, ये दोनों बराबर है। ठीक है, इसका रूट यानी वर्गमूल, तो ये भी वर्गमूल, दोनों क्या होते हैं, दोनों का चिन्ह यही। ठीक है, जाना समझ गए बात को। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा देखो, 625 था और नीचे कितना आएगा 5 और कितना आएगा 5। इसको जब मैंने काटा तो क्या होगा बताओ, यहाँ पे 25 बन गया, तो भाग दे कितना है तो 25 आ गया। क्या हुआ, तो मैं कहना, हाँ इसको देखिए इधर वापस समझिए एक बार, समझिए। अरे तो मैंने कब कहा कि आपसे नहीं पूछा मैंने। आगे देखिए, यहाँ पर आएगा 625, 25 25 यहाँ पे कितना 625, 2 बार 625 में से 1 बार 625 बच जाएगा, तो कितना बचेगा बताऊँ 625 बचेगा। ठीक है, बात हुई है ना। क्या, अरे तो दोनों को काटा है, तो मैंने ऐसे काटा है, यहाँ पे 25 और यहाँ पर भी क्या है 25 है। 25 को 25 से करीब कितना आएगा बताओ, है? ओहो